प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की क्लास में हम बीएसटीसी परीक्षा 2025 के इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। अगर आप बीएसटीसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपके लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। आपको क्लास में लास्ट तक बने रहना है। हम ऐसे क्वेश्चन पढ़ेंगे जो लगातार 10 वर्षों से बीएसटीसी परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं और नए संभावित क्वेश्चन आज की क्लास में हम देखने वाले हैं। तो चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्लास की शुरुआत करते हैं और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रवेश द्वार कहलाता है। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है अजमेर, जयपुर, जोधपुर और भरतपुर। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों भरतपुर को। ठीक है ना, किसको कहा जाता है? भरतपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में नाथ द्वारा का प्रसिद्ध महाराणा राज सिंह ने किस रानी की प्रेरणा से बनाया गया था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान में नाथ द्वारा का जो मंदिर है वो महाराणा राज सिंह ने किस रानी की प्रेरणा से बनाया गया था? बहुत शानदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बीएसटीसी परीक्षा 2022 के अंदर पूछा गया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद में परीक्षा में नहीं पूछा गया है, हो सकता है इस बार आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि राजस्थान में नाथ द्वारा का जो मंदिर है वह मंदिर महाराणा राज सिंह ने किस रानी की प्रेरणा से बनाया गया था? इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा रानी चारुमती। ठीक है ना, रानी चारुमती की प्रेरणा से वो मंदिर बनाया गया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, शेखावाटी की स्वर्ण नगरी कहलाती है। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों शेखावाटी की स्वर्ण नगरी किसे कहा जाता है? झुंझुनू, सीकर, खेतड़ी या फिर नवलगढ़? चलो बता दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से कमेंट कर दो। शेखावाटी की स्वर्ण नगरी किसे कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? नवलगढ़ को। ठीक है ना, इस नवलगढ़ को मेरे प्यारे विद्यार्थियों शेखावाटी की स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का शिमला कहा जाता है। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है आपकी परीक्षा के लिए। ठीक है ना, एक बार सभी वो साथी जो बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, वो क्लास को लाइक कर लेना और इस चैनल को सब्सक्राइबर कर लेना। ठीक है ना, ताकि अगली क्लास में आपको सबसे पहले मिले, क्योंकि साथियों समय कम बचा है और तैयारी जोरों शोर से करनी है। तो एक बार सभी साथी क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइबर जरूर करें। ठीक है ना, ताकि अगली क्लास भी आपको सबसे पहले मिल पाएगी। तो राजस्थान का शिमला कहा जाता है, किसको कहा जाता है? आबू को। ठीक है ना, माउंट आबू को मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान का शिमला कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में कपिल मुनि का स्थल समझा जाता है, यानी कि कपिल मुनि का मेला कहाँ पर बढ़ता है? कपिल मुनि का स्थल कहाँ माना जाता है? तो बताओ, गलताजी, कोलायत, केरला या इनमें से कोई नहीं? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में कपिल मुनि का स्थल समझा जाता है। बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोलायत को। ठीक है ना, और कपिल मुनि का मेला भी कोलायत में बढ़ता है। ठीक है ना, चलो इसका बी करेक्ट आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में नहर खां की मीनार कहाँ पर स्थित है? बताओ, अपने राजस्थान में नहर खां की मीनार कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में, जैसलमेर में, जयपुर में या कोटा में? कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नहर खां की जो मीनार है वो कहाँ पर हो जाएगी? कोटा में स्थित है। कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बिल्कुल ध्यान रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बीएसटीसी में आ सकता है, स्टार वाला क्वेश्चन है। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सूरज प्रकाश के रचयिता है। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है, 2024 में पूछा गया था। ठीक है ना, इस बार भी परीक्षा में आ सकता है। सूरज प्रकाश के रचयिता कौन है? अभय सिंह, सूर्यमल मिश्रण, पृथ्वीराज राठौड़ या फिर करणीदान? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से कमेंट कर दो। ठीक है ना, बिल्कुल डी राइट हो जाएगा, सूरज प्रकाश के रचयिता है करणीदान। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, केसरिया नाथ जी का मेला कहाँ पर लगता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, केसरिया नाथ जी का मेला राजस्थान में कहाँ पर लगता है? झुंझुनू, चार भुजा, धुवेल या इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन आपके सामने, फटाफट से कमेंट कर दो। ठीक है ना, आपको 50 में से लगभग 40 क्वेश्चन के आंसर सही देने हैं, तब आपकी तैयारी अच्छी मानी जाएगी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, केसरिया नाथ जी का जो मेला है वो धुवेल में बढ़ता है। कहाँ पर बढ़ता है? धुवेल के अंदर आयोजित होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे, राजस्थान में संप्रदाय 13पंथी हैं, ये किस धर्म से संबंधित हैं? यानी कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो 13पंथी संप्रदाय हैं वो किस धर्म से संबंधित है? अपना क्वेश्चन ये बोल रहा है। ठीक है ना, तो 13पंथी संप्रदाय किस धर्म से संबंधित हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जैन धर्म से। ठीक है ना, इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में मीराबाई का मंदिर कहाँ पर स्थित है? मीराबाई का मंदिर, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हर परीक्षा के अंदर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना, कि राजस्थान में मीराबाई का मंदिर कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़, उदय सिंह, नाथ द्वारा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मीराबाई के मंदिर की बात करें तो मीराबाई का मंदिर है चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में मीराबाई का मंदिर स्थित है। इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बनी ठनी चित्र शैली जिसे भारतीय मोनालिसा भी कहते हैं, किस चित्र शैली में है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यानी कि जो बनी ठनी चित्र शैली है उसे भारतीय मोनालिसा भी कहते हैं। ये किस चित्र शैली से संबंधित हैं? बूंदी, किशनगढ़, देवगढ़ या जैसलमेर? चलो बता दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बहुत शानदार क्वेश्चन है, ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। मैं आपसे एक बार फिर कह रहा हूं, अगर आप बीएसटीसी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो क्लास को लाइक करके चैनल को फटाफट से सब्सक्राइबर कर लो, ताकि अगली क्लास सबसे पहले मिले। और ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इन्हीं क्लासों में से आपके प्रश्न आएंगे, ठीक है ना, हूबहू छपने वाले क्वेश्चन है। आपको जब एग्जाम्स होगा तब पता चलेगा कि हम राम क्लासेज के साथ रहते तो हमारा पेपर अच्छा जाता, क्योंकि साथियों सिलेक्शन हम दिलाएंगे आपको, ठीक है ना। तो बताइए, बिल्कुल किशनगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बनी ठनी चित्र शैली जिसे भारतीय मोनालिसा भी कहते हैं, किस चित्र शैली से संबंधित है? किशनगढ़ से, क्योंकि साथियों हम ऐसे क्वेश्चन पढ़ते हैं जो परीक्षा में छपते हैं, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, संगीत राज नामक कृति किस राजपूत शासक की रचना है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, संगीत राज नामक जो कृति हैं ये किस राजपूत शासक की रचना है? महाराणा प्रताप, महाराणा कुंभा, बप्पा रावल या फिर महाराणा जय सिंह? चलो फटाफट से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इसका मेरे प्यारे विद्यार्थियों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? महाराणा कुंभा, ठीक है ना, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गीदड़ नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? गीदड़ नृत्य, बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गीदड़ नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, शेखावाटी क्षेत्र का, ठीक है ना। गीदड़ नृत्य किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? शेखावाटी क्षेत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल कौन सा है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वल्लभ धार्मिक संप्रदाय ना, इनका प्रमुख केंद्र की बात करें तो ये नाथ द्वारा है। क्या है? नाथ द्वारा, डी इसका करेक्ट होगा, ठीक है ना। राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल कौन सा हो जाएगा? नाथ द्वारा। चलो अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मंड गायन के लिए राजस्थान में कौन प्रसिद्ध है? मंड गायन के लिए राजस्थान में कौन सी गायिका प्रसिद्ध है? चलो बताओ, मांड गायन के लिए राजस्थान में कौन प्रसिद्ध है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? फटाफट से कमेंट कर दो, क्योंकि ये क्वेश्चन अपने पहले की क्लास में भी पढ़ा था, ठीक है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो मांड गायन के लिए अल्लाह जिलाई बाई राजस्थान में प्रसिद्ध है, ठीक है ना, अल्लाह जिलाई बाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सालम सिंह की हवेली, नतमल सिंह की हवेली तथा पटवों की हवेली कहाँ पर स्थित है? प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि सालम सिंह की हवेली कहाँ पर स्थित है, नतमल सिंह की हवेली कहाँ पर है, या फिर पटवों की हवेली कहाँ पर स्थित है? बीकानेर, झुंझुनू, अजमेर या जैसलमेर? कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? पटवों की हवेली, सालम सिंह की हवेली, नतमल सिंह की हवेली, ये राजस्थान में मेरे प्यारे विद्यार्थियों कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर में। जैसलमेर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? चंद्रबरदाई की, पृथ्वीराज राठौर की, बांकीदास की या दयाल दास की? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चंद्रबरदाई की, ठीक है ना, चंद्रबरदाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कौन सी झील के पास है और कहाँ पर स्थित है? बताइए, बहुत शानदार क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना मेरे प्यारे विद्यार्थी, ठीक है ना। ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर वो कौन सी झील के पास है? पुष्कर झील के पास है, अजमेर में, वहाँ पर ब्रह्मा जी का मंदिर स्थित है। और ब्रह्मा जी का मंदिर राजस्थान में जो पुष्कर का जो मंदिर है वो किससे समर्पित है? ब्रह्मा जी को समर्पित है, ठीक है ना। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? अपन को पहले की क्लास में मैंने क्वेश्चन बताया था, ठीक है ना, कि राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहा जाएगा? बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? राजस्थान का सिंह द्वार कहा जाता है अलवर को। किसको कहा जाता है? अलवर को मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान का सिंह द्वार कहा जाता है। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गोगा मेड़ी प्रसिद्ध पशु मेला कहाँ पर बढ़ता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गोगा मेड़ी का जो प्रसिद्ध पशु मेला है वो राजस्थान में कहाँ पर बढ़ता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? चलो फटाफट से कमेंट करो, बहुत शानदार क्वेश्चन है।
इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि सर गोगामेडी के पशु मेले की बात करें तो ये हनुमानगढ़ में आयोजित होता है। कहाँ पर होता है? हनुमानगढ़ में गोगामेडी का पशु मेला आयोजित होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वंश भास्कर की रचना किसने की? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वंश भास्कर की रचना किसने की? बहुत शानदार क्वेश्चन है, अभी जेल प्रहरी के अंदर पूछा गया था। तो बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, और बीएसटीसी में 2022 में पूछा गया था कि वंश भास्कर की रचना किसने की थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्यमल मिश्रण। ठीक है ना, सूर्यमल मिश्रण ने वंश भास्कर की रचना की थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, काठ का रेन बसेरा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, काठ का रेन बसेरा नामक जो महल है वो राजस्थान के किस जिले में है? झालावाड़ में है। ठीक है ना, बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा झालावाड़। ठीक है ना, काठ का रेन बसेरा कहाँ पर स्थित है, किस जिले में स्थित है? झालावाड़ में। ठीक है ना, इसका क्या हो जाएगा? एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बरतरी बाबा का मेला राजस्थान के किस जिले में बढ़ता है? चलो फटाफट से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बरतरी बाबा का मेला राजस्थान में कहां पर बढ़ता है? अलवर, जालोर, बीकानेर या जैसलमेर? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कहां पर बढ़ता है बरतरी बाबा का मेला राजस्थान में? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर अलवर में आयोजित होता है। ठीक है ना, अलवर में बरतरी बाबा का मेला आयोजित होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बरतरी बाबा का मेला राजस्थान में अलवर में आयोजित होता है। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला राजस्थान में कहां पर बढ़ता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला है जो राजस्थान में कहां पर बढ़ता है? रामदेवरा में, खेजड़ली में, बांसवाड़ा में या फिर घाटोल में? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको कमेंट करना है। ठीक है ना, फटाफट से कमेंट कर दो, राजस्थान का एकमात्र वृक्ष मेला कहां पर बढ़ता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? खेजड़ली गांव में। ठीक है ना, जहां पर अमृता देवी वनों की रक्षा के लिए शहीद हो गई थी, वहां पर एकमात्र राजस्थान में वृक्ष मेला आयोजित होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जयपुर के प्रसिद्ध जवाहर कला केंद्र का वास्तुकार कौन है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जयपुर के प्रसिद्ध जवाहर कला केंद्र का वास्तुकार कौन है? बहुत शानदार क्वेश्चन है, राजस्थान पुलिस के अंदर तो बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन, पटवारी के अंदर भी काफी बार पूछा गया है, और मेरे प्यारे विद्यार्थियों भी जेल प्रहरी में भी पूछा गया था, इस बार बीएसटीसी में आ सकता है। ठीक है ना, तो जयपुर के प्रसिद्ध जवाहर कला केंद्र का जो वास्तुकार था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स कोरिया। ठीक है ना, कौन था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? चार्ल्स कोरिया जयपुर के प्रसिद्ध जवाहर कला केंद्र का वास्तुकार था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सॉरी मरुस्थल का प्रवेश द्वार। ठीक है ना, मरुस्थल का प्रवेश द्वार आपसे पूछा जा रहा है, बिल्कुल सॉरी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मरुस्थल का प्रवेश द्वार की बात करें तो मरुस्थल का प्रवेश द्वार जोधपुर। ठीक है ना, जोधपुर इसका राइट हो जाएगा। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, जम्बोजी द्वारा प्रवर्तित विश्नोई समाज के अनुयायी को कितने नियमों का पालन करना जरूरी है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जम्बोजी द्वारा प्रवर्तित विश्नोई समाज के लोगों द्वारा, अनुयायी द्वारा कितने नियमों का पालन करना जरूरी है? 29 नियमों का। ठीक है ना, 29 नियमों का पालन करना जरूरी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहते हैं? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से कमेंट कर दो। ठीक है ना, आदिवासियों का कुंभ बेणेश्वर मेले को कहा जाता है, जो डूंगरपुर में आयोजित होता है। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाथी उत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हाथी उत्सव राजस्थान में कहां पर मनाया जाता है? जैसलमेर, उदयपुर, जयपुर या फिर जोधपुर? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा सर, हाथी महोत्सव तो जयपुर में मनाया जाता है। कहां पर मनाया जाता है? ध्यान रख लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हाथी महोत्सव कहां पर मनाया जाता है? जयपुर में। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान अभिलेखागार का मुख्यालय कहां पर स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान अभिलेखागार का मुख्यालय कहां पर है? बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों की राजस्थान का अभिलेखागार है वो बीकानेर में स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजपूताना शब्द का, राजपूताना का अबुल फजल किसे कहा जाता है? राजपूताना का अबुल फजल, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने पहले की क्लास थी उसमें पहला क्वेश्चन था अपना ये। ठीक है ना, कि राजपूताना का अबुल फजल किसे कहा जाता है? बिल्कुल मोनोत नैंसी को कहा जाता है। सही, इसका यानी कि सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सुनहरी कोटी कहां पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सुनहरी कोटी राजस्थान में कहां पर स्थित है? टोंक, भीलवाड़ा, पाली, नागौर? कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? सुनहरी कोटी टोंक में स्थित है। ठीक है ना, टोंक में सुनहरी कोटी स्थित है, इसका भी ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
प्रसिद्ध लोकगीत लंगूरिया किस लोक देवी से संबंधित हैं? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लंगूरिया जो गीत हैं वो एक भक्ति गीत है और वो केला देवी से संबंधित है। केला देवी करौली में केला देवी माता का मंदिर स्थित है, कालीसील नदी के किनारे। तो चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने बीएसटीसी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े हैं जो बीएसटीसी परीक्षा में छपने लायक हैं, यानी कि बार बार पूछे गए संभावित नए क्वेश्चन हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसी क्लास देखने के लिए फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि अगली क्लास भी आपको सबसे पहले मिल सके।